द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी अब कांग्रेस को फॉलो करेगी। बीजेपी अब कांग्रेस सरकार से सीखेगी। क्या सीखेगी, क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। कांग्रेस की सरकार से कर्नाटक सरकार की एक कमेटी राजस्थान जो है कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां सीखने जाएगी। दरअसल दोस्तों, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन योजना को लेकर देश भर में हंगामा है। लगातार देश भर के कर्मचारी जो हैं वो इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस पर अपना जो मत है वो स्पष्ट कर दिया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब वोटर्स का मुद्दा है, 10 से 20 करोड़ वोटर्स इससे प्रभावित हो सकते हैं, तो बीजेपी जो है वो राजस्थान सरकार को फॉलो करेगी और राजस्थान सरकार से सीखने जाएगी। बाकायदा कर्नाटक सरकार की एक कमेटी जो है वो राजस्थान जाएगी और ओपीएस को लेकर जो भी चीजें हैं उसको लेकर जो है वो तमाम चीजें रखेगी और एक रिपोर्ट पेश करेगी। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिरकार बीजेपी को ओपीएस पर दोबारा सोचने पर कैसे मजबूर होना पड़ा। खबर देखिए दैनिक भास्कर की, लिखा है ओल्ड पेंशन स्कीम पर बीजेपी की कभी ना कभी हां, राजस्थान आकर करेगी स्टडी। कर्नाटक सरकार की कमेटी, टारगेट 20-22 करोड़ वोटर। तो ये जो टारगेट है 20-22 करोड़ वोटर का, इसने बीजेपी को ओपीएस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और राजस्थान सरकार ने ओपीएस जो है वो लागू कर दिया है, जिससे अब बीजेपी की सरकार जो है वो राजस्थान सरकार से सीखने जाएगी। खबर देखिए, लिखा है सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मुद्दे ने आखिरकार भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस के अध्ययन के लिए कमेटी बनाई है। ये कमेटी इसी महीने राजस्थान जाएगी और वहां पर अपनी स्टडी करेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश करेगी। कर्नाटक में 2 महीने बाद होने वाले चुनावों के 5-6 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि ओपीएस पर इन राज्यों में भी भाजपा जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ओल्ड पेंशन स्कीम 13 महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगी। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों में। उसको देखते हुए बीजेपी जो है वो ओपीएस पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गई है। हालांकि बीजेपी ने अपना रुख जो है वो कहीं ना कहीं साफ कर दिया था कि ये जो है योजना अच्छी नहीं है और इस पर हम कुछ भी फैसला जो है नहीं लेंगे। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे सिरे से खारिज कर चुकी थी। लेकिन अब बीजेपी को वोट चाहिए तो ओपीएस पर सोचना पड़ेगा। इसी के साथ खबर देखिए, लिखा है राजस्थान में मार्च 2022 में सीएम अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। गहलोत कई बार भाजपा को चुनौती देते हुए ये कहते रहे कि आज नहीं तो कल भाजपा की राज्य सरकार और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ओपीएस लागू करना पड़ेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित विभिन्न अर्थवित्त विशेषज्ञों ने ओपीएस को अर्थव्यवस्था के लिए घातक भी बता दिया था। अब चुनाव नजदीक आने पर भाजपा भी इस मुद्दे को अछूता नहीं रख पा रही है। तो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या सबसे बड़ी बताई जाती है और ऐसे में जब उनके लिए बीजेपी कोई काम नहीं करेगी तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। और इसी झटके को भागते हुए बीजेपी ने जो है अपनी एक कमेटी बनाकर राजस्थान जो है वो भेज दी है और वहां पर ओपीएस को लेकर अध्ययन किया जाएगा, पूरी की पूरी स्टडी की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट अपनी जो है वो पेश की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक प्रदेश में पार्टी ने ओपीएस पर कोई विचार नहीं किया है। ये राजस्थान प्रवक्ता बात कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक विषयों पर पार्टी समय आने पर विचार करती ही है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहां की सरकार ने जरूरत के हिसाब से फैसला किया है। तो ये राजस्थान के भाजपा प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी का कहना है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से राजस्थान में भी ओपीएस को लेकर बीजेपी अपना जो मत है वो साफ कर सकती है और इसको लेकर जो है तमाम तरीके की तैयारी की जा रही है, तमाम तरीके का अध्ययन किया जा रहा है कि इसको लेकर क्या फायदा क्या नुकसान है। खबर में आगे लिखा है कर्नाटक में पिछले दिनों सरकारी कर्मचारी ओपीएस सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका धरना प्रदर्शन खत्म कराने के लिए प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई ने यह कमेटी बना दी। अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक आईएएस को सौंपी गई है। उनके साथ 3 आईएएस अफसरों को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी राजस्थान का दौरा सबसे पहले करेगी
क्योंकि राजस्थान ने ओपीएस सबसे पहले लागू किया है। राजस्थान के बाद ये कमेटी छत्तीसगढ़ का दौरा भी करेगी क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों राज्यों के बाद ये कमेटी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड का भी दौरा करेगी। कमेटी राजस्थान में मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से मुलाकात करेगी। कमेटी को 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को सौंपनी है। तो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी हर वो काम कर रही है, हर उस काम पर ध्यान दे रही है जो उसे चुनाव में जो है कमजोर कर सकता है और उन्हीं में से एक मुद्दा ओपीएस है। और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव जो है उसमें ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनेगा। ओपीएस को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के जो कर्मचारी हैं वो लगातार ओपीएस को लागू करने की मांग की जा रही है और इसी के साथ इस मुद्दे पर ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो वोट जो है उनका, वो वोट प्रतिशत जो है उनका वो बहुत बड़ा होता है। और ऐसे में किस तरीके से 20 से 22 करोड़ जो हैं वो वोटर्स हैं और ऐसे में उनकी मांगों को अनदेखा करना कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। खबर में आगे देखिए दोस्तों, लिखा है 20 से 22 करोड़ वोटर से जुड़ा है मुद्दा और इसीलिए बीजेपी इस पर ध्यान दे रही है। राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में कर्मचारी वर्ग सबसे बड़ा मतदाता समुदाय माना जाता है। कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली, मौखिक प्रचार, सेवा प्रदान करने और अपने संगठनों के धरने प्रदर्शन के जरिए सरकारों के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाते रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो किसी भी अन्य वोटर समुदाय की तुलना में उनका मतदान प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता है। कर्मचारी मतदाताओं में से लगभग 95% लोग वोट करते हैं। देश भर में इस वोटर समुदाय की संख्या लगभग 20 से 22 करोड़ उनके परिजनों के साथ मानी जाती है। तो 20 से 22 करोड़ जो है वो कर्मचारियों का वोटर प्रतिशत है और किस तरीके से 20 से 22 करोड़ जो है बीजेपी उन्हें अपने पाले में लेने की कोशिश करेगी क्योंकि ओपीएस जो है वो उन तक जाने का एक जरिया है और उसी को लेकर बीजेपी ओपीएस पर दोबारा से सोचने पर मजबूर हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें कुछ आंकड़े यहां पर पेश किए गए हैं दैनिक भास्कर की खबर में। इसमें लिखा है केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 4 करोड़ 70 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। राजस्थान में करीब 8 लाख कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 9 लाख कर्मचारी हैं, कर्नाटक में 10 लाख हैं, छत्तीसगढ़ में करीब 2 लाख हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कर्नाटक में है। इसलिए कर्नाटक की सरकार जो है वो राजस्थान की सरकार से सीखने गई है और वहां पर अपनी कमेटी भेजी है। सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन भारत में सेना है जिसमें कर्मियों की संख्या लगभग 14 लाख है। इसके बाद रेलवे है जहां करीब 12,54,000 कार्मिक काम करते हैं और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्धसैन्य बल है जहां लगभग 8,86,000 कार्मिक कार्यरत हैं। आमतौर पर कर्मचारियों के वोट बैंक को सरकारें और राजनीतिक पार्टियां बहुत गंभीरता से लेती हैं। राजनीतिक पार्टियां कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों को भी उसी वर्ग में गिनती है। दिल्ली में 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने देश भर में ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शन भी किया था और इसी तरह का प्रदर्शन हरियाणा में भी देखने को मिला। और आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओपीएस लागू करने के बाद कई राज्य की सरकारें जो हैं इस पर सोचने लगी हैं। राजस्थान सरकार की ओपीएस लागू करने के बाद कई राज्यों की सरकार जो है वो राजस्थान सरकार से सीख ले रही है और ओपीएस को लागू करने को लेकर मंथन कर रही है, सोच रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी को उपचुनावों में हार मिली उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे ने चेताया कि हमें ओपीएस पर जो है सोचना चाहिए और तमाम उन्होंने शिक्षक संगठनों से बात भी करी। तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी जो है वो मुद्दा नहीं मानती थी, लेकिन अब 20 से 22 करोड़ वोटर का सवाल है तो बीजेपी ओपीएस पर सोचने लगी है, मंथन करने लगी है। इसी के साथ खबर में देखिए लिखा है भाजपा कांग्रेस की फॉलोअर बनती दिख रही है क्योंकि दो राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहां पर ओपीएस को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर भाजपा जो है वो कांग्रेस को फॉलो कर रही है। बीते 8 से 10 वर्षों में यह फैसला राजनीतिक मुद्दा है जहां भाजपा कांग्रेस की फॉलोअर बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के रिसर्च विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने भास्कर को बताया कि ओपीएस एक क्रांतिकारी कदम है, कांग्रेस इसे लागू करने में अव्वल रही है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसे लागू करने के बाद पार्टी ने गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक में भी इसे लागू करने का वादा किया है। हिमाचल में पार्टी को सफलता भी मिली, कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इस मुद्दे को भुनाया जाना तय है। तो ओपीएस एक जो किस तरीके से पुरानी पेंशन योजना है और उसको लागू करने के लिए तमाम कर्मचारी जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार से और तमाम राज्यों की सरकारों से जो है मांग कर रहे हैं। अब इसमें यह देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या स्टैंड लेती है। क्या 20 से 22 करोड़ जो वोटर्स हैं बीजेपी उनको अपने पाले में लाने में कामयाब रहती है या नहीं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, ओपीएस को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।